हर शास्त्र, हर संत, सबका एक ही उद्देश्य है, देह और देह के भोगों का, शुभ अशुभ कर्म बंधनों का, ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें हम नाश कर दे, देह भाव का नाश कर दे, शुभ अशुभ जो है वो हमारे बांधने के कार्य में ना करके वो स्वयं सब गलित हो जाए, नष्ट हो जाए। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये केवल सामर्थ्य हमारे आचार्य में है, गुरुदेव में है, इष्ट में, वही एक है। तो हम क्या करें, अपने अहम को उनके चरणों में समर्पित कर दें। तो ये जो दिव्य रस है वृंदावन नित्य विहार रस, बोले इसमें ना तो सुरपति, ना पशुपति, ना प्रजापति, इनका प्रवेश ही नहीं है। केवल वैभव देख करके आश्चर्यचकित है वृंदावन का ये वैभव। और देखो अपने लोगों को श्री जी ने इस वैभव में प्रवेश दे दिया है, कोई किसी भी तरह की योग्यता ना होने पर। अब बस अपने को समेट कर इनके चरणों में समर्पित कर दो। समेटते नहीं बनता तो उनके जन आ जाएंगे, आपको समेट देंगे। आप उनकी केवल बात मान लीजिए, वो भेजे ही इसीलिए जाते हैं कि जाओ इनकी मनोवृत्तियों को समेटो, इनकी आसक्ति को हमारे चरणों में लगाओ, प्यार से, दुलार से, जैसे भी बने तैसे इनको हमारा परिचय प्रदान करो, इनको हमारे चरणों तक लाओ। नहीं, अपने लोगों की सामर्थ्य कहाँ थी कि ऐसे जहां इन महापुरुषों की पहुंच नहीं वहां अपनी मनोवृत्ति पहुंच जाए, ऐसी तो सामर्थ्य नहीं थी। वो तो प्रियाजू ने भेजा अपने जनों को और उन्होंने परिचय दिया, और परिचय के साथ ही हमें घसीटा, हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे अहम को श्री जी के चरणों। अब हम अन्य नहीं, पूर्ण अनन्य भाव से अपने आराध्य देव में लगे रहे। यही परम लाभ है, यही परम सिद्धि है, यही परम पद है, इसके सिवा और कोई परम पद नहीं है। जब आप इसका परिचय प्राप्त कर लेंगे, देखो हरिराम व्यास जी ने कहा कि किसको परम पद कहते हैं, रसिक जनों के संग में है, इसी को परम पद कहते हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं जो परम पद है वो क्या है, बोले साधु संग ही परम पद है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ही परम पद है। क्योंकि परम पद प्राप्त होने पर भी भगवान से ये महापुरुषों ने मांगा कि हमें आपके अनुरागी जनों का संग मिले, अर्थात उस परम पद से भी श्रेष्ठ ये साधु समागम। देखो कैसी कृपा लाडली जी की है। साधु समागम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वही सत्संग आप अपने कमरे में सुनिए और वही सत्संग जब साधु सभा में सुन, अलग ही हो जाता है, अलग ही हो जाता है। अंतःकरण की एक एक वृत्ति को घसीटने वाली सामर्थ्य विराजमान है। चाहे जितना बाहर वृत्ति हो सेवा में, लेकिन यहां आते ही वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। कब कौन सा शब्द, कौन सी ऐसी चेष्टा जो एकदम डुबो दे, आश्चर्य है। ये साधु समागम का फल है। ये साधु समागम अमोघ परम पद है, अमोघस्य। इसलिए बस अपनी मनोवृत्ति को, जो आपको प्राप्त हुआ है, बहुत कीमती वस्तु प्राप्त हुई, इस पर महत्व कर लो। श्री राधा वल्लभ।